आप सभी शिक्षक साथियों को एल टीवी की ओर से नमस्कार। मैं दिलीप लहरे और आज हम हैं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर कार्यालय में। और आज पदोन्नति जो सहायक शिक्षकों से यूडीटी के पद पर होना है, इस संबंध में विस्तार से चर्चा के लिए आज हम यहाँ आए थे। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अश्विनी कुर्रे जी हैं, राजेश्वर लोनिया जी हैं, रविंद्र राठौड़ जी हैं, ममता सोनी जी हैं, हरीश गोपाल जी हैं, नीलेश दुबे जी हैं, विकास कायरवार जी हैं और हमारे साथी जी हैं। और सबने आज इस मुद्दे पर अधिकारी से मिलकर विस्तार से चर्चा किया है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न थे जिसका उत्तर जानना ज़रूरी था, जैसे हिंदी और संस्कृत के विषय की जो पद हैं उसको पद विभक्त कैसे किया जाएगा, उस पर पदोन्नति कैसे की जाएगी। और अभी जो वर्तमान में नवपदोन्नत प्रधान पाठक हैं, क्या उनको यूडीटी के लिए वरिष्ठता सूची में उनका नाम शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और जैसे एमए जो अंग्रेजी वाले हैं, एमए संस्कृत की तरह मांग कर रहे थे, उस पर जानकारी लेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर आज क्या चर्चा हुआ, आज हम बात करते हैं रविंद्र राठौड़ जी से। और हम रविंद्र राठौड़ जी हैं, हरीश गोपाल जी हैं, और हम चर्चा करते हैं कि आज जेडी कार्यालय गए थे, तो जेडी कार्यालय में किस किस मुद्दे पे चर्चा हुआ, इस पर बात करेंगे। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जिस पे ऊपर सारा चीज़ डिपेंड है, उसका पक्ष पर या विपक्ष जिस तरह से उसका निर्णय आएगा उस पर डिपेंड है, तो निर्णय कब आएगा, इस पर मेरा पहला क्वेश्चन है। सभी साथियों को सादर नमस्कार, धन्यवाद एल टीवी। आपके सवाल के जवाब में बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो सुनवाई हुई, पिछली सुनवाई में हमारा जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, वह फैसला अगर 20 तारीख तक नहीं आया, 20 दिसंबर, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर से लेके 1 तारीख तक कोर्ट में छुट्टियां चलेंगी, तो अगर हमारा फैसला 20 तारीख को आ गया तो हमारी पदोन्नति जल्दी हो जाएगी, नहीं तो इसके लिए हमको नए साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारी पदोन्नति 2023 में होगी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आज आप जेडी कार्यालय गए थे, अधिकारियों से आपने चर्चा किया, तो किन किन मुद्दों पे चर्चा किया, इस पर हम जानना चाहेंगे। हमारे सभी शिक्षक जो बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चन था, जैसे वो प्रश्न ये जानना चाह रहे थे कि संस्कृत और हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसको एक सब्जेक्ट माना जा रहा है, तो पदोन्नति होना है दो संस्कृत और हिंदी दोनों पर, तो इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा और इस पर आप आज के संयुक्त संचालक कार्यालय में जब हम लोग गए और चर्चा किए, उसमें हमारे साथ मुंगेली ज़िला से भाई राजेश्वर लोनिया, बिलासपुर ज़िला से विकास कायरवार, भैया अश्विनी कुर्रे एवं अन्य सहयोगी साथी थे। आज के चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि हिंदी और संस्कृत ये दोनों को मान लीजिए 300 पद है, तो 150 पद हिंदी और 150 पद संस्कृत, दोनों को 50-50% पद दिए जाएंगे। यानी कुल पद जो रिक्त रहेंगे हिंदी और संस्कृत के लिए, उसे 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा और उसके बाद आधे पदों पर संस्कृत में पदोन्नति दी जाएगी और आधे पदों पर हिंदी में पदोन्नति दी जाएगी। इस तरह से है। और अगला क्वेश्चन है, जो वरिष्ठता का निर्धारण होगा उसमें क्या जो नौ प्रधान पाठक जो अभी पदोन्नत होकर प्रधान पाठक बने हैं, क्या उनको शामिल किया जाएगा या उनको छोड़कर वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसा कि राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, राजपत्र प्रकाशन में सहायक शिक्षक से शिक्षक एलबी एवं सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति की बात कही गई है। चूँकि अब वो पदोन्नत होकर प्रधान पाठक बन गए हैं, इसलिए प्रधान पाठक पद से शिक्षक एलबी के पद पर पदोन्नति नहीं हो सकती। इसलिए केवल जो सहायक शिक्षक साथी अभी पदोन्नति से वंचित हैं और जो वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति के हैं, उन्हीं का पदोन्नति शिक्षक एलबी के पद पर किया जाएगा। और ये जो वरिष्ठता सूची है किस दिनांक से जारी किया जाएगा? ये लगभग अपने वरिष्ठता सूची को शीघ्र जारी करने के लिए कहा है, तो ये कब तक जारी हो जाएगा? क्या ये भी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही जारी होगा, निर्णय आने के बाद जारी होगा या उससे पहले जारी होगा? वर्तमान में संयुक्त संचालक द्वारा 1/11/2022 की स्थिति में जानकारी सभी विकास खंडों से, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर मंगाया गया था
और यह सूची लगभग पूर्णता की ओर है। 1-2 दिन के अंदर 100% यहाँ की सूची पूर्ण हो जाएगी और यहाँ के वरिष्ठता सूची का प्रकाशन जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद यहाँ का वरिष्ठता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम सभी इस संभाग के जिला अध्यक्ष साथी एवं ब्लॉक अध्यक्ष साथी अपने अपने ब्लॉक वार जो सूची मेल की गई है उस सूची का प्रकाशन करने के लिए अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से ज़रूर कहेंगे दबाव बनाकर, और वह प्रकाशन करवाकर हम अपने उसमें वरिष्ठता देख सकते हैं। अच्छा, अधिकारी ने ये कहा कि आप अपने विकास खंडों में प्रपत्र 3 के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी विकास खंड में सभी विकास खंड में करवा सकते हैं, और यदि अभी भी कोई त्रुटि है किसी का तो उसको जेडी कार्यालय द्वारा सुधार किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप अपने विकास खंड में जाकर वो जो वहाँ से वरिष्ठता सूची जारी होगा उस पर दावापत्ति कर सकते हैं और अभी भी आपका नाम सुधर सकता है। क्या इस पर आप और जानकारी दें? बिल्कुल, आप अभी जब तक फैसला नहीं आया है तब तक अगर हम प्रयास करें और जो सूची मेल किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकासखंड कार्यालय से अगर वह सूची निकल जाए तो उसमें जो मिस्टेक है वो सुधर जाएंगे। और दूसरी बात कि हमारे संभागीय संयुक्त संचालक जो है बिलासपुर में जो संभागीय ऑफिस है उसमें एक ब्लॉक और जुड़ गया है बिलाईगढ़, वहाँ की भी सूची उपलब्ध हो गई है। वहाँ की लगभग सही सूची उपलब्ध हो गई है और बहुत जल्द उसमें जुड़कर वह वरिष्ठता सूची बन भी जाएगा। हमारे चैनल से सर्वप्रथम सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पर कोई स्टे नहीं है, इसका वीडियो जारी किया गया था और आज भी सबसे पहले LTU के द्वारा ही पदोन्नति के संबंध में और हिंदी और संस्कृत के संबंध में जितने भी डाउट थे उसको आज क्लियर किया गया है। और मैं अपील करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिले। मैं दिलीप लहरे आप सभी साथियों को पुनः नमस्कार करता हूँ।